अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मास और वॉल्यूम, लेकिन ये हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो डेंसिटी होती है वो हम मालूम करते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, या फिर रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम किसी ऑब्जेक्ट की जो है डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिवाइड करके। ये एक सिंपल फार्मूला है, लेकिन ये हम डेंसिटी मालूम कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसका जो फार्मूला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने सिर्फ हमें ये नहीं बताया कि अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, बल्कि उसने ये भी कहा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें ना, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं मार्कर, इसका जो मैस है, इसका जो वजन है वो है जी 10 kg। सपोज करते हैं 10 kg है, हम उसको उठा रहे हैं मुश्किल से। अब हम इसको पानी में डुबोते हैं, अब हम पानी में इसको ऊपर उठाते हैं, पानी में रखकर, एक पूल है बड़ा सा, हम इस मार्कर को लेकर पूल में चले गए। अब हम पानी के अंदर इसको उठाएंगे पानी के अंदर इसको उठाएंगे, तो हमें क्या पहले की निस्बत, जब हम हवा में पानी के बाहर थे उठा रहे थे और जब हम पानी के अंदर उठा रहे हैं, तो क्या हमें डिफरेंस फील नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। पानी के अंदर हमें हल्का फील होगा। हल्का क्यों? क्योंकि एक तो अपथ्रस्ट फोर्स होगी जो इसको ऊपर उठाकर रखेगी, जिसकी वजह से ये हमें हल्का फील होगा, ये हमें 10 kg का फील होगा, ये हमें इसका वजन कम लगेगा। अब आर्किमिडीज ने कहा था कि एक तो अपथ्रस्ट फोर्स होगी जो इसको ऊपर उठाकर रखेगी, जिसकी वजह से हमें फील होगा कि इसका जो मास है ना वो कम है, वो 10 kg नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 10 kg है। ठीक है, तो इसने कहा था कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक लिक्विड है, ये इसके अंदर लिक्विड है सारा, ठीक है, लिक्विड फिल है, और हमने एक हमारे पास सॉलिड है, मैं ब्लॉक कर लेता हूं। चलो, ये जो ब्लॉक है इसको हमने पानी में अभी नहीं डुबाया, ये फिगर 1 है। और दूसरे केस में हम इसको पानी में फिल कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम पानी में फिल कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को। ये फिगर 2 है, ठीक हो गया। फिगर 1 में हमने ऑब्जेक्ट को पानी में अभी नहीं डुबोया, फिगर 2 में हमने उस ऑब्जेक्ट को पानी में रस्सी के साथ डुबो दिया। जब रस्सी के साथ डुबोएगा तो पानी का लेवल भी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। अब वो कह रहा है कि जब पानी में नहीं ना डुबोया तब उसकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर के अंदर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को लिखा, क्योंकि डेंसिटी को एक्चुअली में हम रो से लिखते हैं, लेकिन ये हम डिफरेंस रखने के लिए इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है, इस वाले इसकी डेंसिटी को कैपिटल डी से लिखते हैं। और फिर हम बात करते हैं जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हमने डी से इसलिए लिखा क्योंकि रो एक्चुअली में लिखते हैं तो रो से है ना, तो रो लिक्विड की डेंसिटी भी हम मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंट दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने उसको कैपिटल डी से लिखा है, ठीक है। और अब इसका वेट फिगर 1 में और इसका इसी ऑब्जेक्ट का वेट फिगर 2 में क्या सेम रहेंगे? होंगे एक्चुअल में सेम ही, लेकिन 2 में हमें कम फील होगा क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स यहां पर लिक्विड की लग रही जो ऊपर उठा कर रखी, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा। यहां पर वेट और यहां पर वेट दोनों में फर्क आ जाएगा, यहां पर वेट ज्यादा है, यहां पर वेट कम है, यहां पर वेट ज्यादा है, यहां पर वेट कम। जो यहां पर वेट है उसको हम कह देते हैं W1, और जो यहां पर वेट है उसको हम कह देते हैं W2। तो हम कहते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो है W1, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, अब लिक्विड में क्या होगा W2। अब बताइए ज्यादा वेट कौन सा है, 1 वाला या 2 वाला? 2 वाला वेट ज्यादा नहीं, 2 वाला नहीं, 1 वाला वेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एयर में है,
और 2 वाला लिक्विड में ये कम होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस होगा, वो होगा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। अब ये W क्या है, बात इस पर आकर अटक जाती है। W क्या है? W देखिए, W1 है उसी ऑब्जेक्ट का वेट है लेकिन एयर में, W2 उसी ऑब्जेक्ट का वेट है लेकिन लिक्विड में। अब जो W है ना, ये वेट है लिक्विड का। कौन सा लिक्विड? वो लिक्विड जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया था ना, तो कुछ ना कुछ यहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। और कितना डिस्प्लेस हुआ है? जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था। वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका हमने वजन किया, उसका हमने वेट मालूम किया, तो वो ये वाला वेट बना W। अब आप समझे, W क्या है? W है उस लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में डाला। बात समझे? ये W वो वाला वेट है। अब हमने मालूम करना है जी, डेंसिटी मालूम करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा D डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2, जिसको हम W का नाम देते हैं। तो D डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, बात एक ही है। तो हमने अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की मालूम करनी है, W1 माइनस W मल्टीप्लाई बाय रो। अब या तो ये फॉर्मूला लिख लें या फिर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो, चाहे आप ऐसे लिख लें, बात एक ही। क्योंकि ये वाला ज्यादा सूटेबल है ताकि इसमें हवा के अंदर वेट और लिक्विड के अंदर वेट दोनों का माइनस कर सके, ठीक है। और जो खाली W है, ये तो फिर दोनों का डिफरेंस जब आएगा तो डायरेक्ट हम W लिख लेंगे ना, ठीक है। जो कैपिटल D है, ये उस ऑब्जेक्ट का वेट है जो हमने मालूम करना है। क्लियर हो गया? तो सुनिए, ये इस तरह हम मालूम कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो ये वाला फार्मूला है, ये हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड। और अगर हमसे कहा जाए बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल मालूम करें, तो उसके लिए हमारे पास ये डेरिवेशन है, ये फाइनल फार्मूला होगा। ठीक हो गया? तो अगर स्टूडेंट इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑर्डर से पूछें।